हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं लॉ चक्रा, जहां हम लाते हैं देश की सबसे बड़ी लीगल खबरें एक इंगेजिंग स्टाइल में। तो आज का मुद्दा है एक ऐसी लीगल बैटल जो मीडिया, सोशल मीडिया और जुडिशरी तीनों जगह डिस्कशन का सेंटर बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की, जिनके एक एक्स पोस्ट पर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में फाइनली एक इम्पोर्टेंट ऑर्डर पास किया है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा केस है क्या, आर्ग्यूमेंट्स क्या रहे हैं और आगे क्या हो सकता है। तो व्यूवर्स, ये केस एक पोस्ट से शुरू हुआ जो मोहम्मद जुबैर ने एक्स फॉर्मली ट्विटर पर शेयर किया था। ये पोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रीस्ट यति नरसिंह आनंद के एक भाषण से जुड़ी हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2024 में जुबैर के खिलाफ FIR दर्ज की, जिसमें उन्हें रिलीजियस एनमिटी भड़काने का आरोप लगाया गया था। बाद में इस केस में एक और सीरियस सेक्शन जोड़ दी गई, सेक्शन 152 BNS, जो भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने से रिलेटेड है। अब बात करते हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स की। जुबैर ने FIR को चैलेंज किया और हाई कोर्ट में प्रोटेक्शन की डिमांड की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिसेस सिद्धार्थ वर्मा और योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की बेंच ने दोनों तरफ के आर्गुमेंट सुनने के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेरी उठाई। क्या जब तक चार्जशीट फाइल नहीं हो जाती तब तक जुबैर को अरेस्ट होने से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए? इस सवाल पर यूपी सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने सख्त विरोध किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर केस का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि बिना प्रॉपर जस्टिफिकेशन के किसी भी अक्यूज्ड को जुडिशियल प्रोटेक्शन नहीं दी जा सकती। ये सवाल इसलिए भी उठा है क्योंकि बीते कुछ दिनों से कोर्ट आए दिन जुबैर को अरेस्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, पर इस केस की हियरिंग हमेशा से ही काफी हीटेड रही है। इस केस में यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या पॉइंट्स रखे हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। यूपी स्टेट गवर्नमेंट की ओर से मौजूद होते हुए AAG गोयल ने कहा कि जुबैर ने अपने एक्स पोस्ट से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी और जनता को भड़काया है। यति नरसिंह आनंद के खिलाफ ऑलरेडी पुलिस एक्शन हो चुका था, फिर भी जुबैर ने अननेसेसरी हाइप क्रिएट की। हालांकि जुबैर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट दिलीप कुमार ने आर्ग्यू किया कि जुबैर एक जर्नलिस्ट और फैक्ट चेकर है और उन्होंने सिर्फ एक एग्जिस्टिंग स्पीच को हाईलाइट किया था। ये पूरा मामला फ्रीडम ऑफ स्पीच और मीडिया राइट से जुड़ा हुआ है, जो एक डेमोक्रेसी के लिए एसेंशियल है। उनका पोस्ट किसी भी तरीके से अनलॉफुल नहीं था और FIR में कोई सब्सटेंटिव बेस नहीं है, इसलिए अरेस्ट का खतरा उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करेगा। अब दोनों साइड की स्टोरी सुनने के बाद हाईकोर्ट ने जजमेंट रिजर्व कर लिया है। मतलब कुछ दिनों में ये तय हो जाएगा कि जुबैर को अरेस्ट से प्रोटेक्शन मिलेगा या नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने उनके वकील से एक एफिडेविट मांगा है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाए कि उनकी लिबर्टी कैसे थ्रेटन्ड है और उन्हें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है तब तक के लिए जब तक इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट एक फैसला ना सुना दे। पर व्यूअर्स, ये केस सिर्फ जुबैर तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मीडिया फ्रीडम और सोशल मीडिया के ओवर रेगुलेशन से भी जुड़ा है। क्या एक जर्नलिस्ट को सिर्फ सच दिखाने पर FIR का सामना करना पड़ेगा, क्या फिर जुडिशरी यहाँ एक नया प्रेसिडेंट सेट करेगी? अब इस केस की हियरिंग के दौरान काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आए थे, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने एक समय पर जुबैर के साथ यूपी पुलिस को भी फटकार लगाई थी। अब जो प्ली लेकर जुबैर इलाहाबाद हाईकोर्ट मूव कर चुके थे, उन पे लगे हुए FIR को चैलेंज कर रही थी, जिसमें पुलिस ने उन पर इंडिया के सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाने का आरोप लगाया था। ये चार्ज नॉन बेलेबल है और अगर जुबैर को इसमें दोषी पाया गया तो उन्हें कम से कम 7 साल की जेल और फाइन या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। और वैसे ही इस प्ली को सुनने से 3 बेंच ने रिक्यूज कर दिया था, जो खुद ही बड़ा शॉकिंग था। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार ने जब तीसरी बार इस केस को रिक्यूज किया था तो ये मामला जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और सईद कमार हसन रिजवी के सामने जा पहुंचा। लेकिन जस्टिस रिजवी के एब्सेंस में जस्टिस वर्मा और जस्टिस राम मनोहर इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। हालांकि उस हियरिंग में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच जुबैर से ही तीखे सवाल पूछते दिखी थी, जिसने की केस को ही पलट दिया और लोगों के सामने एक अलग सवाल पैदा कर दिया था। असल में जुबैर पर इल्जाम ये लगा था कि उन्होंने यति की एक पुरानी वीडियो शेयर करते हुए रिलीजियस डिसहार्मनी पैदा की है, जहां पुलिस ऑफिशियल्स इस बात से अग्री करते हुए उनके ऊपर FIR फाइल कर चुके थे। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि जब वीडियो यति नरसिंह आनंद का ही है तो जुबैर पर ही FIR फाइल क्यों हुआ है। जुबैर ने इस केस में कहा भी है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। हालांकि हियरिंग शुरू करते हुए जस्टिस वर्मा ने जुबैर की ओर से मौजूद सीनियर काउंसिल से स्ट्रिक्टली सवाल करते हुए पूछ लिया था कि अगर उन्हें यति नरसिंह आनंद की स्पीच से इतनी दिक्कत थी
तो पुलिस के पास जाने के बजाय उन्हें एक्स पर पोस्ट करना कैसा सही लगा? जी हाँ, आपने सही सुना। जस्टिस वर्मा ने स्टेट किया था कि इफ दिस पर्सन इज एक्टिंग फनी इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पुलिस विल यू एक्ट मोर फनी। हालांकि जुबैर के सीनियर काउंसिल ने जब कहा कि जज खुद ही यति की स्पीच सुन ले तो जस्टिस वर्मा ने वापस से सवाल करते हुए कह दिया, हैव यू लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट यति? आई विल लुक एट योर कंडक्ट। इफ यू डोंट लाइक हिज स्पीच फेस यू शुड फाइल एन FIR। इस पॉइंट पर जुबैर के काउंसिल ने कहा कि यति के खिलाफ एक FIR तो फाइल है लेकिन उस पे अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन सवाल वापस से जुबैर पर पलटते हुए जस्टिस वर्मा ने पूछ लिया था कि कम टू द कोर्ट दैट यू विल गो इन सोशल मीडिया, यू विल गो टू सोशल मीडिया हैंडल क्रिएट सोशल डिसहार्मनी। जब सीनियर काउंसिल ने कहा कि जुबैर के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो पलट जवाब देते हुए जस्टिस वर्मा ने वापस से कहा था कि योर राइट्स एंड वेयर माय नोज बिगिंस, व्हाटएवर यति सेज यू कैन नॉट गो टू सोशल मीडिया। जस्टिस वर्मा ने यहाँ भी ऐड किया कि हु डिनाइज दैट ट्विटर कैन नॉट बी यूज्ड बट यू कैन नॉट यूज इट टू इंस्टिगेट अनरेस्ट। ग्लांसिंग एट द ट्वीट शोज दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अनरेस्ट। हालांकि सीनियर एडवोकेट ने जब यति की स्पीच को कोट करते हुए जज को समझाने की कोशिश की कि कैसे उन्होंने अपशब्द लैंग्वेज यूज किया है तो जस्टिस वर्मा भड़क गए और सवाल कर दिया कि व्हाई आर यू गोइंग टू हिज स्पीचेस, शो मोर ट्वीट्स। इस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग को सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने काफी क्रिटिसाइज भी किया था और पोस्ट करते हुए जजेस को ही उल्टा फटकारा था और कहा था कि हाउ कैन रिपोर्टिंग एंड अलर्टिंग पीपल अबाउट हेट स्पीच अमाउंट टू एन ऑफेंस? Is free speech dead in India? Are recourse to courts the only option for people when they see egregious hate speeches, especially when courts take years to decide? Seems some judges have taken leave of common sense. हालांकि इन सब के बावजूद भी दिसंबर 20 को हाईकोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया था कि जुबैर ड्रेडेड क्रिमिनल नहीं है और उनके अरेस्ट को आए दिन स्टे करते जा रहे थे। और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर के एक्स पोस्ट जो यति नरसिंह आनंद के अलग स्पीच पर थे आधी अधूरी जानकारी पर बेस्ड थे और उन्होंने भारत के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को नुकसान और खतरा पहुंचाया है। एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने बेंच के सामने आर्ग्यू भी किया था कि जुबैर के एक्स पोस्ट का मकसद यति नरसिंह आनंद के खिलाफ हिंसा को भड़काना था और इससे फीलिंग ऑफ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट सेलेक्टिव था जो पुलिस मशीनरी को अपना काम करने से रोकने और लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए इनकरेज कर रहा था। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जुबैर का एक्ट सिर्फ जर्नलिज्म का हिस्सा था या फिर उन्होंने जानबूझकर एक कम्युनल नैरेटिव को पुश किया? क्या सोशल मीडिया पर बोलने की आजादी अब भी प्रोटेक्टेड है या फिर हम एक नए सेंसरशिप वाले दौर में एंटर कर रहे हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर शेयर करें और ऐसे ही लीगल अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।